यह एक बोइंग 747-168 विमान था, जो सऊदिया एयरलाइंस के बड़े विमान था। सऊदिया एयरलाइंस, जो सऊदी अरब की राष्ट्रीय एयरलाइन है, इस विमान को ठहरान के लिए उड़ा रही थी। उस दिन विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था। फ्लाइट नंबर 763 था और उसमें कुल 312 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। बोइंग 747 एक बहुत बड़ा विमान होता है, जिसे अक्सर जंबो जेट कहा जाता है। यह लंबी दूरी की उड़ानों के लिए मशहूर है और बहुत से यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 की। यह एक इल्यूशन 1176 विमान था, जो उस समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की सेवा में था। यह विमान चिमकेंट, कजाकिस्तान से उड़ान भरकर दिल्ली में उतरने वाला था। फ्लाइट में कुल 37 लोग थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। इल्यूशन 1176 एक बहुत बड़ा और भारी मालवाहक विमान होता है, जिसका इस्तेमाल सैनिक और भारी सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। उस समय यह विमान यात्रियों को लेकर उड़ान पर था। हुआ यूं कि दोनों विमान दिल्ली के एयर स्पेस में प्रवेश कर रहे थे। सऊदिया फ्लाइट 763 ने अभी अभी उड़ान भरी थी और 14,000 फीट की ऊंचाई पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 दिल्ली में उतरने की तैयारी में थी और उसे 15,000 फीट पर रहना था। यहां से कहानी में असली गड़बड़ शुरू होती है। दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने दोनों विमानों को उनके रास्ते और ऊंचाई के निर्देश दिए। सऊदिया फ्लाइट को कहा गया कि वह 14,000 फीट तक चढ़े और कजाकिस्तान फ्लाइट को 15,000 फीट पर बने रहने के लिए कहा गया। अब दिक्कत यह हुई कि कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलटों को अंग्रेजी में दिए गए निर्देश सही से समझ नहीं आए। उस समय कई कजाक पायलटों की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। संचार में आई इस बड़ी बाधा की वजह से कजाक विमान गलती से 15,000 फीट से नीचे उतर गया और सीधे 14,000 फीट तक आ पहुंचा, जहां सऊदिया का विमान उड़ रहा था। अब सोचो, आसमान में इतनी तेज गति से उड़ते हुए दो बड़े विमान, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों विमान पल भर में जलते हुए मलबे में बदल गए। सऊदिया फ्लाइट 763 के कई हिस्से जलते हुए नीचे गिरने लगे और कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान भी टुकड़ों में बिखर गया। जो लोग आसपास के गांवों में थे, उन्होंने देखा कि कैसे जलते हुए विमान के टुकड़े आसमान से गिर रहे थे। हर जगह आग थी, मलबा बिखरा हुआ था और लोग चीख पुकार मचा रहे थे। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर जांच हुई। सबको यही सवाल था कि ऐसा कैसे हो गया। जांच से यह साफ हुआ कि कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलटों ने ATC के निर्देश सही से नहीं समझे। भाषा की समस्या और संचार में कमी ने इस भयानक हादसे को जन्म दिया। इसके अलावा उस समय विमान में वो आधुनिक उपकरण भी नहीं थे जो टक्कर से बचने में मदद करते हैं। आज के समय में हर विमान में ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCS होता है, जो पायलटों को आसपास के दूसरे विमानों से टकराव से बचने के लिए अलर्ट देता है। लेकिन तब यह सिस्टम हर विमान में नहीं था। यह हादसा इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया ने इससे सबक लिया। भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को और मजबूत किया गया। पायलटों के लिए अंग्रेजी भाषा का विशेष प्रशिक्षण जरूरी हो गया ताकि वे संचार में कोई गलती न करें। इसके अलावा विमानों में TCAS सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया, जिससे पायलटों को टक्कर से बचने के लिए तुरंत जानकारी मिल सके। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हवाई सुरक्षा में छोटी से छोटी गलती कितनी भयानक हो सकती है। यह हादसा उन 349 लोगों की याद में एक ऐसा घाव छोड़ गया है जो कभी नहीं भर सकता। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि यह एक सबक है कि तकनीक, संचार और प्रशिक्षण को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।